क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 3.4 और इस चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के 1, 2 और 3 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कंप्लीट करके इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और आपको इसी के आधार पर एग्जाम्पल के जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल आपको विलोपन विधि से हल करके लाने हैं। अगर आपसे नहीं बनता है तो उसको बता दिया जाएगा, लेकिन अगर आप लोग कोशिश करोगे तो आप लोग उसे बना सकते हैं। तो चलिए आइए सवाल नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 4 है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। मतलब मीना नाम की एक लड़की है जो 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक जाती है। बैंक समझते हो ना, जहाँ पे पैसा डाला जाता है या निकाला जाता है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं जी, बैंक बोलते हैं। तो मीना नाम की एक लड़की है जो पैसा निकालने के लिए बैंक जाती है। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। खजांची समझते हो, खजांची को अंग्रेजी में कहते हैं कैशियर। कैशियर का अर्थ होता है ना कि आप लोग कभी जाओगे ना बैंक में तो वहाँ पे पैसा देने वाला, जमा करने वाला आपको कोई आदमी एक काउंटर पर मिलेगा जिसे आप देख सकते हो। तो वहाँ पे जाने के बाद वो जो कैशियर से जाती है मीना, तो कहती है कि सर मुझे 50 रुपया और 100 रुपया का केवल नोट दीजिएगा। मतलब कितना रुपया लेगी ये तो पता नहीं है, लेकिन 2000 रुपये निकालने गई है टोटल। अब उसमें से कहते नहीं मुझे 50 टकिया और नंबर ही चाहिए, मतलब 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट दीजिएगा, इसके अलावा मुझे कोई भी नोट नहीं चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो कैशियर ने क्या किया कि उसे टोटल 25 नोट दिया। अब पता नहीं है कि उसमें 50 रुपये के नोट कितने थे और 100 रुपये के नोट कितने थे। तो लेकिन ये पता है कि दोनों नोट मिलाकर उसको 25 नोट देता है और टोटल रुपया 2000 रुपये देता है। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो आपको ये पता करना है कि उसमें 50 रुपये के नोट कितने हैं और 100 रुपये के नोट कितने हैं। तो आइए सवाल को बनाना शुरू करते हैं। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। क्योंकि जिसको निकालना होता है उसको हम लोग x और y मान लेते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें 2 अलग अलग चर राशियाँ आती हैं। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या को हमने x माना और 100 रुपये के नोटों की संख्या को हमने y माना। तो प्रश्न से x + y बराबर 25 ये क्यों लिखा गया है? तो x 50 रुपये का नोट है और y 100 रुपये का नोट है, लेकिन दोनों मिला करके, मिलाना का अर्थ हो कि जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ करके 25 यानी कि 25 नोट देना है। तो x + y बराबर 25, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे जी? इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 मान लेंगे। x + y बराबर 25 समीकरण 1। अब आगे देखते हैं कि 50 रुपये और 100 रुपये का नोट टोटल मिला के 2000 रुपया है। तो हमने x + y बराबर 25 को समीकरण 1 मान लिया। अब चलते हैं हम 50x। 50x क्यों लिखे हैं? 50x का अर्थ होगा कि 50 रुपये के नोट और 100 y का अर्थ हुआ 100 रुपये के नोट। ये टोटल मिला करके दुकानदार जो कैशियर है वो 2000 रुपये देता है। ठीक है, उसके बाद हम इसमें कॉमन लेते हैं 50। 50 कॉमन लेंगे तो 50 में 50 से भाग देंगे तो कट जाएगा 1 मर्त में, तो 1 नहीं लिखा जाता है। अगर हम 50 से 50 में भाग देंगे तो 1 मर्त में कटेगा जिसको नहीं लिखा जाता है। तो केवल x लिख देंगे प्लस 50 दूना 100 है, y का y, और 50 से भाग देंगे 2000 में, 50 से भाग देंगे 2000 में तो 0 से 0 और 200 में भाग देंगे 5 से तो आपका आ जाएगा 40। 40 × 5 = 200। तो हमारा दूसरा समीकरण आ गया x + 2y बराबर 40। आप इसे समीकरण 2 लिख लीजिएगा और इसे समीकरण 1 लिख लीजिएगा उतारने के टाइम में, थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आइए सवाल नंबर नहीं, अब इसको हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो लिखेंगे विलोपन विधि से समीकरण 1 एवं 2 से। पता है कि देखिए होता क्या है विलोपन विधि में ना कि x के मान को बराबर करना पड़ता है।
तो आप देख सकते हो कि समीकरण 1 में x ही है, समीकरण 2 में x ही है, दोनों बराबर है। तो पहले से बराबर है तो इसमें कुछ बराबर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कुछ भी बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अब डायरेक्टली क्या करोगे कि सवाल को पुटअप करोगे, x + y = 25 समीकरण 1 और x + 2y = 40 समीकरण 2। x यानी प्लस है तो नीचे माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस लगा दोगे और उसके बाद x से x को कटाएंगे तो नीचे -2y, ऊपर है y और नीचे -2y है, तो एक y में से 2 y घटाएंगे तो -y आएगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए -y और 25 से 40 घटाएंगे तो ये तो घटेगा नहीं, तो -15 आएगा, तो यहाँ पे -15 हो गया। अब ये माइनस माइनस कट जाएगा तो y = 15। जब y का मान निकल गया तो उसे हम कहाँ रखते हैं, y के मान को समीकरण 1 या 2 में। तो चलिए समीकरण 1 में y के मान को रख लेते हैं, उसके बाद x निकाल देते हैं। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, y के मान को कहाँ रखने पर जी, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 है x + y = 25, तो x का x प्लस का प्लस, y का मान 15 बराबर में 25। फिर से प्लस में 15 है, बराबर किधर आएगा तो -15 हो जाएगा, यहाँ पे 5 छूटा है लिख लीजिएगा। 25 से 15 घटाएंगे तो 10, तो x का मान 10। तो आता 50 रुपये की नोटों की संख्या 10 है, क्योंकि x को हमने 50 रुपये का नोट माना था और 100 रुपये की नोटों की संख्या 15 है। टोटल मिला के 25 नोट होता है, यानी 10 गो और 15 गो का नोट हुआ, 25 नोट। और फिर चलिए अब इसको जोड़ देते हैं, 10 गो है 50 टकिया, तो 10 × 50 अब 15 गो है नंबरी, टोटल कितना होगा 50 दही अब 500 और 100 15 1500, 1500 500 कितना रुपया 2000। तो ये बात सवाल सही है कि वो जाती है तो 2000 रुपया लेती है, 25 नोट लेती है, 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट। तो चलिए इसको उतार लीजिए। अब आइए इस चैप्टर के अंतिम क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, इसका लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। सवाल है कि किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। आप लोग इस टाइप के सवाल पढ़ चुके हैं, जैसे कि इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे कि एक टैक्सी भाड़ा वाला, एक नियत भाड़ा और एक अतिरिक्त भाड़ा। तो ये भी उसी टाइप से, लेकिन ये पुस्तकालय है। पुस्तकालय मतलब जहाँ पुस्तक बेचे जाते हैं, जहाँ पे किताब कॉपी का भंडार होता है, उसको पुस्तकालय कहा जाता है। तो एक पुस्तकालय में क्या है कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया, मतलब अगर आप कोई भी किताब उसमें से लेकर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आपको 3 दिन का भाड़ा देना होगा, वो फिक्स है कि इतना 3 दिन का लगेगा। और 3 दिन से अधिक रखते हैं किताब को तो उसका अलग से भाड़ा जोड़कर आपसे लिया जाएगा। जैसे हम लोग का ये व्यवस्था नहीं है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में किताब जो होता है वो छात्र क्या करते हैं, खरीदते नहीं है, बल्कि वो भाड़ा पर ले जाते हैं। मान लीजिए कि महंगी महंगी किताबें होते हैं, सबको खरीदने की क्षमता नहीं होती है, तो लोग भाड़ा पर लेकर अपना काम चला लेते हैं। तो प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। मतलब 3 दिन का फिक्स भाड़ा है, लेकिन उसके बाद जो भी भाड़ा लगता है वो उसका क्या है जी, वो अतिरिक्त भाड़ा है। उसके बाद सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। यानी कि सरिता नाम की एक लड़की है जो किताब 7 दिन रखती है, तो 7 दिन रख दी तो जाहिर सी बात है कि वो 3 दिन से अधिक रख दी।
और कोई भी व्यक्ति अगर 3 दिन से अधिक रखता है तो उसको अलग से उसका चार्ज देना पड़ेगा, उसका पैसा देना पड़ेगा। तो वो 7 दिन रखती है, इसका अर्थ है कि 3 दिन तो रख ली, एक्स्ट्रा 4 दिन रख ली। एक्स्ट्रा कितने दिन जी? 4 दिन रख लेती है। तो 7 दिन रखती है, टोटल 27 रुपये देती है। अब टोटल 27 रुपये देती है तो हम लोग को इसे ये तो पता चला नहीं कि 3 दिन जो फिक्स है उसका भाड़ा कितना लगा और 4 दिन जो उसने एक्स्ट्रा लगा उसका 1 दिन का भाड़ा कितना लगा, मतलब किस हिसाब से उसको 27 रुपये लिया गया, ये हम लोग को इससे पता नहीं चलता है। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। जबकि एक सुशी नाम की लड़की है, वो किताब 5 दिन रखती है उसी किताब को, तो वो 21 रुपये देती है। अब जाहिर सी बात है कि कम दिन रखेगी तो कम ही पैसा लगेगा। वो 7 दिन रखी है तो 27 रुपये दी है, ये 5 दिन रखी है तो 21 रुपये दी है। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो आपको ये पता करना है कि उसका 3 दिन का फिक्स भाड़ा क्या है और प्रत्येक अतिरिक्त 1 दिन का भाड़ा क्या है, एक्स्ट्रा चार्ज क्या लग रहा है। तो हम नियत भाड़ा को x रुपया मान लेंगे और अतिरिक्त भाड़ा को y रुपया मान लेंगे। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कहेंगे कि माना नियत भाड़ा बराबर x रुपया और अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपया। प्रश्न से x + 4y बराबर 27। x का अर्थ हुआ कि 3 दिन, x का अर्थ हुआ 3 दिन, क्योंकि नियत भाड़ा कितने दिन का है जी? 3 दिन का है। और 4y का अर्थ हुआ कि 4 दिन का एक्स्ट्रा भाड़ा। तो एक्स्ट्रा भाड़ा यानी कि 3 दिन और 4 दिन मिल के टोटल कितना दिन? 7 दिन। आपको कहेंगे कि सर x + 7y होना चाहिए, नहीं, x में 3 दिन मेंटेन हो गया और बचा कितना? 4 दिन, तो x + 4y और टोटल रुपया मिल के उसको 27 रुपया उसने पुस्तकालय को दिया है। तो वो उसको मान लेगा समीकरण 1 मान लेंगे आप लोग। और फिर जब सुशी जाती है तो सुशी 5 दिन का यानी कि x हो गया 3 दिन और 2y बचा 2 दिन, तो 2y दोनों मिला के 21 रुपये। समीकरण 1 और समीकरण 2। तो इसमें क्या है कि दोनों पहला x ही है, मतलब बराबर ही है, तो उसको बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। तो बराबर करने की आवश्यकता नहीं है तो आपको पता है कि आप क्या करोगे, इसको आराम से इसे कटा देंगे। कटाने के बाद यहाँ पे माइनस 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 और 4y से 2y घटाएंगे तो कितना y आएगा जी? 2y आ जाएगा। और 27 में से 21 घटाएंगे तो 6 आएगा। 27 से 21 घटा देंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 गुणा में तो कहाँ जाएगा? बटा में, 6 के बटा में। तो 6 के बटा में जाने का अर्थ है कि 2 तिहाई 6। तो y का मान कितना आ गया? 3 आ गया। तो y का मान जब 3 आ गया तो y के मान को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख दो तो आपका x का मान निकल जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो y बराबर 3 आ गया, तो हमने लिखा है कि y के मान को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 x + 4y बराबर 27, x का x प्लस का प्लस 4 का 4 और बीच में कुछ भी नहीं तो गुणा लगा के y का मान 3 और 27 का 27 लिख दिए। उसके बाद x का x 4 तिहाई 12 और ये 27 का 27, प्लस में 12 है, बराबर किधर आएगा तो -12 और 27 से 12 घटा देंगे तो आएगा 15, x का मान 15। तो नियत भाड़ा जो है वो 15 रुपया है, यानी कि 3 दिन का जो किराया लग रहा है वो फिक्स है 15 रुपया और उसके बाद अतिरिक्त भाड़ा लगता है वो y यानी कि 3 रुपये। 1 दिन का 3 रुपया, 1 दिन का 3 रुपया। तो हमारा समीकरण बना था जो पहला, जो सरिता जाती है तो पुस्तकालय में 27 रुपये देती है। तो चलिए इसे अब चेक कर लेते हैं उस समीकरण पे इसके मान को रख कर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहला समीकरण है x + 4y बराबर 27। तो x का मान है 15 प्लस 4 गुणे y का मान है 3, तो 27 आना चाहिए। तो 15 और 4 तिहाई 12, तो 27 12 कितना होता है? 15 12 27। यानी बात सही है कि 1 दिन का उसका 3 रुपये लगता है तो 4 दिन एक्स्ट्रा किताब रखती है, तो 4 तिहाई 12, अब 15 रुपये तो फिक्स है, तो 12 अब 15 27 रुपये देती है। उसी तरह सुशी 15 रुपये देती है 3 दिन का, 2 दिन एक्स्ट्रा रखती है तो 3 दूना 6 रुपया, तो 15 6 21 रुपया वो देती है। तो इस प्रकार हमारा जो ये चैप्टर है वो ख़त्म हुआ। इसके एग्जाम्पल के जितने भी सवाल हैं आप सभी बनाएंगे, अगर नहीं आता है तो आपको क्लास में बता दिया जाएगा। तो चलिए इसको उतार लीजिए।